हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसी नॉलेज। गाइस, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 14 स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स 2 का, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है एनोवा। एनोवा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसी को क्या कहते हैं? एनोवा। अब इसमें हमें करना क्या है? एनोवा क्यों आया? सबसे पहला सवाल ये कि जो हम लोग टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट और जेड टेस्ट, तो उसमें अब एनोवा का क्या ज़रूरत पड़ा? एनोवा को इसमें क्यों ऐड किया गया? एनोवा को फ्रेंड्स इसलिए ऐड किया गया कि क्योंकि अभी तक आपने जितना भी टेस्ट पढ़ा उसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने आते थे? 1 आते थे, 2 आते थे, इससे ज़्यादा आए नहीं आए। तो ये एनोवा इसलिए आया है क्योंकि जब भी जहाँ भी आपको मोर देन 2 सैंपल दिख जाए, यानी कि 3 सैंपल या 3 ज़्यादा सैंपल, मतलब मोर देन 2 सैंपल के लिए क्या आया? एनोवा को लाया गया, ताकि अगर सैंपल का संख्या 2 से ज़्यादा ले लिया जाए तब कैसे सॉल्व होगा, कैसा टेस्ट लगाएंगे? एनोवा टेस्ट लगा के हम उसका वैल्यू सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि एनोवा है क्या। एनोवा इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो बिटवीन टू वेरिएंसेज। मतलब इसको फाइंड करने के लिए क्या स्टेप्स हैं? दिस रेशियो फॉर्म्स द टेस्ट स्टैटिस्टिक नोन एज एफ स्टैटिस्टिक्स गिवन बाय एफ इक्वल टू। मेन हमें समझ में आ गया कि एनोवा क्यों आया है। मोर देन 2 सैंपल्स के लिए ये निकलता कैसे है? रेशियो बिटवीन टू वेरिएंसेज, एफ इक्वल टू वेरियंस बिटवीन द सैंपल्स, वेरियंस विद इन द सैंपल। ये 2 वर्ड याद रखिए, इसमें कन्फ्यूजन होता है। न्यूमरेटर में कौन रहेगा? बिटवीन द सैंपल्स। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? विद इन द सैंपल्स। क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा एनोवा टेबल बना के, जो कि यही वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको एफ का, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपली तरीके से निकल जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स। मतलब मैं आपको रटवा दूंगा पूरा टेबल ही। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है। 2 चीज़ आता है, एक बिटवीन द सैंपल्स, एक आता है विद इन द सैंपल्स। एक मैंने लिख दिया बिटवीन द सैंपल, एक लिख दिया मैं विद इन द सैंपल। फॉर्मूला क्या लिखा हमने? सोर्स ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले लिखा सोर्स ऑफ वेरिएशन। क्यों? कि हमें वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं? एनोवा निकालते हैं। एनोवा में होता ही एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, इसीलिए दो वे, एक बिटवीन द सैंपल, एक विद इन द सैंपल, ठीक है, क्लियर। 2 यहाँ पे आया आपका, ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका रो। यहाँ पे कितना है? 2 रो है। ये कॉलम्स, 2 चीज़ आएगा क्या? एक बिटवीन सैंपल, एक विद इन सैंपल, और इधर आएगा सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर एंड एफ की वैल्यू, जो हमें फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर मिलेगा। एफ कैलकुलेटेड मिलेगा, फाइनल आंसर नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम निकालना क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं अभी आपको तुरंत रटवा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस आपको ये समझ लेना है कि एनोवा टेबल में लिखते क्या क्या है। तो ये सब वैल्यू समझ में आया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सोर्स ऑफ वेरिएशन, जिसमें 2 चीज़ आएगा, बिटवीन सैंपल, सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन सैंपल, सोर्स ऑफ वेरिएशन विद इन सैंपल। फिर सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर क्या है ये बता दूंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डी ओ एफ आपको पता है। मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ये भी बता दूंगा क्या होता है। और एफ कैसे निकलेगा ये देखते हैं अब। तो चलिए फ्रेंड्स लिखते हैं हमारा टेबल में क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर में सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, अब तुम ध्यान से देखिए। एस एस सी, एस एस ई, एस एस टी, ये मुझे कैसे याद है? मैं अभी आपको तुरंत याद करवा दूंगा, ठीक है। अब आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? C-1, सी ऑफ R-1, CR-1। ये सब कैसे याद है बता रहा हूँ आपको। अब है मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, तो MSC, MSE, MST, ठीक है फ्रेंड्स। जनरली हमें इन दोनों का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। इन दोनों का पूरे एनोवा में कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये इसका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए मैंने लिख दिया टोटल। अब देखिए फ्रेंड्स कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले ये याद कैसे रहेगा? तो आपको सम ऑफ स्क्वायर है ना, सम एस से शुरू हो रहा है, सम तो एस से ही स्टार्ट रहेगा। एसएससी तो आपको याद रहेगा, एसएससी एग्जाम से आप याद कर सकते हैं, मतलब एक तरह से ट्रिक समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स सेट, CET सेट, SET की जगह क्या बोले? CET सेट, माइंड में रखिए एकदम। तो सेट से याद रहेगा कि आपको SSC, SSC, SST, क्योंकि SS तो याद रहेगा SSC से, क्योंकि पहले आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। SSC आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन से आप कनेक्ट करेंगे, SSC का एग्जाम होता है, हाँ। तो SSC याद हुआ, तो सेट याद रखना माइंड में, सेट CET, SSC, SSC, SSE, SST, ठीक है। ये 3 हो गया सम ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली अब यहाँ ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को छोड़िए, मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है? मीन से, यानी M से। तो MSC यहाँ भी सेट, CET यहाँ भी सेट, MSC, MSC, MST। समझ में आया कि एनोवा टेबल में कैसे फिल करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको याद करना होगा, C-1, C ऑफ ब्रैकेट में R-1 और CR-1। C यहाँ पे कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, R नंबर ऑफ रोज। ये 100% क्लियर तब होगा जब क्वेश्चन कर लेंगे। अभी थोड़ा बहुत भी माइंड में जा रहा है तो सही है। सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है पता चल जाएगा, मीन ऑफ सम स्क्वायर क्या होता है, एकदम सिंपल है, ठीक है ना। अभी करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए SSC, SSE, SST कैसे निकालेंगे ये भी देखेंगे, और ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी निकालेंगे। हाँ, एक फाइनल वैल्यू एफ का जो फाइनल वैल्यू है वो कैसे निकलेगा? यहाँ पे लाइनिंग नहीं देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। ये एफ का जो लाइनिंग है, सॉरी जो एफ का वैल्यूज है, मेन वैल्यू यही है ना, वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स, वेरिएंस विद इन सैंपल्स। तो हमें ये दोनों MSC और MSC का रेशियो देगा क्या? क्योंकि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? इसी सबसे कैलकुलेट होगा, वो बताऊंगा कैसे अभी। तो MSC अपॉन MSE, यही आपका जो यहाँ पे दोनों डेटा आएगा ना इस टेबल में, यही एफ का फाइनल वैल्यू देगा, जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारा निकल जाएगा, और हम इसको टेबुलेटर से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि एफ कैसे निकलेगा इन दोनों के रेशियो से। अब ये दोनों कैसे निकलेगा? तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, देखिए
ये निकला, एफ निकला इन दोनों के रेशियो से। अब ये दोनों निकलेगा इन दोनों के रेशियो से। कैसे? अगर MSC निकालना है तो इसको कर देंगे SSC/C-1। ध्यान से देखिए, इसका रेशियो, इसका वैल्यू निकालना है तो इन दोनों का रेशियो, अब इसका वैल्यू निकालना है तो इन दोनों का रेशियो। तो MSC आप समझ गए होंगे क्या होगा, SSC/C(R-1)। मतलब एकदम ध्यान से समझिए, टेबल समझ गए, क्वेश्चन बन जाएगा। और इसका हमें ज़रूरत पड़ता नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे, वो भी निकालना तो कैसे निकलता है, SST/CR-1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एफ के लिए बताया आपको कि ये बटा ये, अब इसको निकालने के लिए ये बटा ये, अब इसको निकालने के लिए ये बटा ये। बहुत ही सिंपल था, ये हो गया हमारा एनोवा टेबल। अब आपको नहीं भी समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्वेश्चन करते हैं तो हम तुरंत समझ में आएगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि चलिए वो क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी यहाँ आप कन्फ्यूज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज्ड 3 new machines of different makes and wishes to determine whether one of them is faster than the others in producing a certain output। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने परचेज किया 3 न्यू मशीन, 3 मशीन को परचेज किया, और उसके बाद वो देखना चाहता है कि वेदर वन ऑफ देम इज़ फास्टर दैन द अदर्स, मतलब उन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा फास्टर है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, उस पर और उसका कुछ ऑब्जर्वेशन लिया, उन तीनों मशीन में से 5 ऑब्जर्वेशन उठाया। ठीक है, जिसमें आपको बता रहा है कि ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में ए को 25 लिया गया, बी को 31 लिया गया और सी को 24 लिया गया। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में जब सेकंड ऑब्जर्वेशन किया तो उसमें 30 लिया गया, इसमें 39, इसमें 30। ठीक है, 4 में सिमिलरली 38, 42, 25 एंड 5 में इतना। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लिया गया उन तीनों मशीन्स में। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स लेके। तो फ्रेंड्स अब हमें बोल क्या रहा है, यूज एनोवा एंड डिटरमाइन वेदर द मशीन्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन देयर मीन स्पीड। ठीक है, मीन के स्पीड से क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, गिवन दैट द टेबुलर वैल्यू f इक्वल टू F212 3.89 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब टेबुलर वैल्यू आपको क्या किया, दे दिया, जनरली आपके एग्जाम में दे दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये डेटा नहीं दिया रहता कि यूज एनोवा, तो आप कैसे पता लगाते कि हमें यहाँ एनोवा का यूज करना है। आपको यहाँ दिख रहा है ना कि कितना नंबर ऑफ सैंपल दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, मतलब ऑब्जर्वेशन कितना लिया, मतलब एक ए के लिए, एक बी और एक सी। अभी तक जो आप एफ टेस्ट जेड टेस्ट टी पर रहे थे उसमें कितना रहा था, या तो ए बी आ रहा था या फिर ए आ रहा था, मतलब एक ही सैंपल का पूरा वैल्यू आ रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यूज़ है, 3 डिफरेंट सैंपल है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या लग रहा है, एनोवा लग रहा है। अगर यहाँ नहीं भी दे रहा था तो हम समझ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात आपको ये बताना है कि हमेशा देखिएगा कि ए बी और सी, ये आपको इन तीनों के वैल्यूज़ दिख रहे हैं ना, अगर इसमें से एक का भी वैल्यू 30 से ज़्यादा है, ठीक है, 30 से ज़्यादा है या बराबर है, तो आप उसमें 30 से माइनस करेंगे। ये मैं नहीं करा, ये एनोवा का रूल है। एनोवा का रूल कहता है कि अगर जो आपका वैल्यू गिवन है, जैसे ए का 25 संख्या लिया गया, 30 लिया गया, 36 लिया गया, तो 30 या 30 से ज़्यादा लिया गया है, मतलब इसमें इस सारे में वैल्यू में, इन 5 ऑब्जर्वेशन में अगर किसी का वैल्यू ए में 30 से ज़्यादा है, तो सारे में से 30 को सब्ट्रैक्ट करिए, सारे में से 25 में से 30 को घटाइए। भले कि 25 छोटा है 30 से, लेकिन फिर भी इसमें से भी घटाइए, इसमें से भी घटाइए, इसमें से भी घटाइए। अगर यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए, सपोज करिए यहाँ पे सारे वैल्यू 30 से छोटा होता है, बस यहाँ पे 38 होता है, तो क्या हम घटाते हैं, बिल्कुल घटाते हैं। अगर एक भी वैल्यू 30 से छोटा है, 30 से बड़ा है या 30 है, तो हम क्या करेंगे, सारा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे 31 है, तो यहाँ पे देखिए 31 है, तो अब ये चेक करेंगे नहीं, सब में से 31 माइनस 30, 39 माइनस 30, 38 माइनस 30, सब में से 30 घटाएंगे। 30 ही क्यों, ये रूल है कि 30 घटा दीजिए जितना भी आपका वैल्यू है। अब उसके बाद यहाँ पे 24 है, 30 है, 28, 25, 28 है, देखिए 30 है ना वैल्यू, तो 30 जैसे ही वैल्यू आपको दिख गया, माइनस कर दीजिए 30, तो ये 0 हो जाएगा। 24 माइनस 30, 28 माइनस 30, ये समझ में आएगा। ये एनोवा का रूल है फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन है जिसमें डेटा है, जिसमें आपका वैल्यू सब छोटा है 30 से, तो हमें उसमें घटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसमें भी आपको वैल्यू 30 से एक भी ज़्यादा दिख गया तो पूरे का चेंज कर देंगे -30। अब सिर्फ इसमें अगर कंडीशन सही रहता, इसमें सही रहता, सिर्फ इसमें 30 से बड़ा वैल्यू रहता या 30 रहता, तो क्या करते हैं, तो हम सिर्फ ये वाला चेंज करते हैं, ये दोनों चेंज नहीं करते। अगर मान लीजिए ये बिलो 30 रहता, तो ये चेंज कर देते हैं। यही था आपका मतलब बताने का, ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में हम लोग करना भूल जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हमारा गिवन टेबल है। अब जो हमारा टेबल बनेगा जिसमें आप 30 सेपरेट करिएगा, वो क्या बनेगा, चलिए मैं वो बना देता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने बना दिया टेबल। क्या किया, हमारा वैल्यू सब में 30 से ग्रेटर था ना, या फिर 30 था, तो हमने क्या किया, सबको घटा दिया, -30, जैसे 25 माइनस 30, 31 माइनस 30, 24 माइनस 30, सबसे सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारा एक नया टेबल बन गया। ठीक है, अब हमारा सारा वर्क क्या होगा, इस पे होगा, इस पे कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, सारा वर्क किस पे होगा, इस पे होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया ना कि वेदर द मशीन आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन देयर मीन स्पीड, तो इसी से हम H0 लिखेंगे, H1 लिखेंगे और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपना प्रोसेस बनाने का। सबसे पहला काम क्या है, H0 लिखना। H0 इसमें क्या लिखेंगे कि हमारा जो तीनों मीन होगा इक्वल होगा, क्योंकि हमें इसमें मीन बताना होता है। एनोवा में हमें बताना ही होता है कि मतलब तीनों का जो मीन है मतलब सेम है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, H0 में ऑल मीन्स आर इक्वल, यही कहेंगे ना, ऑल मीन्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ,
μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3, मतलब ये तीनों सैंपल जिस पॉपुलेशन से आया उन तीनों पॉपुलेशन का मीन क्या है, सेम है। H0 यही कह रहा है। और H1 क्या कहेगा, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, दैट ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल, मतलब ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। क्लियर है। या फिर कोई भी एक इक्वल नहीं दिखा दिया, या फिर दोनों इक्वल में दिखाइए, कोई इक्वल नहीं है, या फिर दो इक्वल है, तीसरा इक्वल ना हो, कुछ भी हो सकता है H1 में। ठीक है, ये हो गया H0 H1। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाते हैं। लेकिन टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाने के लिए मतलब कितना पे लगाना है, अल्फा इक्वल टू 0.05 पे लगाना रहता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए अब हमें क्या करना है, अपना सॉल्व स्टार्ट करना है जो हम पढ़े हैं। देखिए ये पढ़े हम एनोवा टेबल, आप ये पोर्शन लिखिए, ये पोर्शन लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे निकालना है ये सारे वैल्यूज़। ठीक है, तो सम ऑफ सबसे पहले हमें निकालना क्या क्या ये लिख लेते हैं। ठीक है, हमें किस किस की ज़रूरत है यहाँ तक पहुँचने के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि यहाँ पे पहुँचने के लिए क्या क्या हमें निकालना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोसेस नहीं है, मतलब मैं बस मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, SSC SSE, क्या SST इस इतना दूर में F में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कब इसका यूज आएगा आपको बताएंगे। तो हमें SSC निकालना है, SSE निकालना पड़ेगा। C-1 क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो तुरंत निकल जाएगा। C नंबर ऑफ कॉलम जो आपका क्वेश्चन में गिवन है, R होता है नंबर ऑफ रो, तो ये आप तुरंत निकाल लीजिएगा। और हमें क्या निकालना पड़ेगा, MSC निकालना पड़ेगा ना, तो MSC निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा, MSE निकालना पड़ेगा। मतलब ये 4 डेटा निकालना है, ये F निकालने के लिए कंपलसरी है। मैंने क्यों बोला था कि SST भी निकालना पड़ता है, क्योंकि इसको निकालने के लिए इसका निकलना ज़रूरी है। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है SSC का SST माइनस SSC, ये इसका फॉर्मूला ही होता है SSE का, जिसके कारण हमें ये वैल्यू कैलकुलेट हर हाल में करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो समझ में आया फ्रेंड्स कि हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब प्रोसेस वाइज शुरू करते हैं इस डेटा में फुलफिल करने के लिए कि कौन क्या वैल्यू होगा। ठीक है, अब जैसे कि अब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो यहाँ क्वेश्चन में ही दे दिया था ना, 2 और 12, F at 2 and 12। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया है फ्रेंड्स, F at 2 and 12, देखिए यहाँ पे F 2 और 12। तो चाहे तो आप लिख भी सकते हैं डायरेक्टली 2 और 12, लेकिन फ्रेंड्स सबसे इजी है कि आप कंफर्म हो जाइए खुद निकाल के। कैसे 2 आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स क्वेश्चन में कितना है, 1 2 3, तो 3 माइनस 1 2, सिंपल है। अब दूसरा क्या आता है, CR-1, नंबर ऑफ C क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम कितना है 3 है। और R क्या होता है, रॉ, नंबर ऑफ रॉ कितना है 1 2 3 5, रॉ ऐसे देखते हैं ना, रॉ ये हो गया आपका, तो नंबर ऑफ रॉ कितना है 5, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, तो C हो गया 3, 5 माइनस 1 4, और 3 इंटू 4 12, 2 और 12। समझ में आया ये पोर्शन कैसे निकला। चलिए अब देखते हैं ये सब पोर्शन कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इन 4 चीज़ से पहले हम 2 चीज़ निकालते हैं जो हमें बहुत काम आता है। सबसे पहले क्या, एक तो ग्रैंड टोटल जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, GT, ग्रैंड टोटल। और ग्रैंड टोटल से आपको समझ में आ ही रहा है क्या हो जाएगा, समेशन A समेशन B, मतलब जितना आपका दिया हुआ है कॉलम सबका समेशन कर दीजिए, समेशन A समेशन B समेशन C, आपका क्या निकल जाएगा, ग्रैंड टोटल। बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। एनोवा का तो प्रोसेस याद रखिए, सबसे पहले ग्रैंड टोटल निकाले, उसके बाद हम निकालते हैं करेक्शन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में क्या कह देंगे, CF, करेक्शन फैक्टर। ये एकदम देखिए, हर एक चीज़ जो हम निकालेंगे प्रीवियस से लिंक होगा। GT निकालें, आपको समझ में आया, ग्रैंड टोटल, ग्रैंड मतलब टोटल, मतलब ही समझ में आएगा आपको कि सबका सम, मतलब इसका सम प्लस इसका सम। अब हमने करेक्शन फैक्टर बोला, तो जो हम नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं वो प्रीवियस से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, प्रीवियस से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, जो हम अभी निकालेंगे। तो उसका क्या हो जाएगा, GT का होल स्क्वायर अपॉन n। देखिए कनेक्टेड है कि नहीं, GT क्या हो गया, ये हो गया, और उस जितना वैल्यू इसका आएगा, जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू 5 आएगा इस सब का, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर अपॉन 2, जितना n नंबर ऑफ रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझ में आ गया आपको कि ये क्या है, करेक्शन फैक्टर कैसे निकलेगा। अब आपका नेक्स्ट क्या निकालना है, आपको SSC निकालना है, SSE निकालना है और SST निकालना है, तभी तो यहाँ पे पहुँचिएगा। इसका ये तो आपको ये सब वैल्यू मिल जाएगा, तो ये मिल ही जाएगा। मेन हमें निकालना क्या है, सेट SSC SSE SST, तो SSE भी निकल जाएगा। SSE तो डायरेक्ट इन दोनों से निकल जाएगा, SSC और SST से। अब बचा क्या है, SSE तो निकल जाएगा SST माइनस SSC से, यानी निकालना में क्या है, 2 चीज़, SST और SSC। तो SSC कैसे निकलेगा, SSC क्या है फ्रेंड्स, SSC है आपका सम ऑफ स्क्वायर, आपको पता है, और SST क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, मतलब सबका टोटल। तो चलिए निकालते हैं। तो SSC कैसे निकलेगा, SSC निकलता है समेशन A, बस आप प्रोसेस याद कर लीजिए, अपॉन N1। यहाँ पे 3 कॉलम है ना, तो तीनों का अलग अलग निकाल लीजिए, समेशन A समेशन B का होल स्क्वायर अपॉन N2, समेशन C का होल स्क्वायर अपॉन N3 माइनस करेक्शन फैक्टर। अब समझ में आया क्यों निकाले थे करेक्शन फैक्टर। तो ये हो गया SSC निकालने का तरीका। अब SST निकालने का तरीका हो गया, क्या होता है SST, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ध्यान समझिए, टोटल सम ऑफ स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर करिए, जो मतलब इनका सम का स्क्वायर करिए, ठीक है, और टोटल मतलब तीनों का। क्लियर, नहीं समझ में आया ये चीज़, देखिए समेशन A स्क्वायर समेशन B स्क्वायर प्लस समेशन C स्क्वायर, यही तो बोल रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर मतलब टोटल सम का स्क्वायर कर दीजिए।
तो समेशन ए स्क्वायर, समेशन बी स्क्वायर, समेशन सी स्क्वायर, ये हो गया आपका एसएसटी। और इसमें से भी माइनस क्या करते हैं, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर दोनों माइनस करते हैं, एसएससी में भी एसएसटी में। बस ये 4 से निकालें, आपका पूरा सॉल्व, क्योंकि अब आपको यही चीज़ सारा वैल्यू दे देगा। अब क्या एसएससी और एसएसटी मिल गया तो क्या आप एसएससी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, एसएसटी माइनस एसएससी करके, समझ रहे फ्रेंड्स। अब हमें करना क्या है, बस ये सब वैल्यू कैलकुलेट करना है, समेशन ए, समेशन बी, समेशन सी। जो कौन करेगा, खुद से करेगा नहीं, कैलकुलेटर से करेगा, और ये वैल्यू तुरंत निकलते चला जाएगा बस। तो ये वैल्यू जो मैंने फॉर्मूला में लिखा उसको कैलकुलेट करिए, ये क्वेश्चन तुरंत आपसे बन जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ग्रैंड टोटल क्या चाहिए, समेशन ए, समेशन बी और समेशन सी। तो समेशन ए निकालिए, कितना हो जाएगा 8 + 1 9, 9 6 15, 15 में से 5 गया 10, ये हो गया आपका 10। अब इसको निकालिए, पहले ये निकालते हैं, 6 2 8 2 10, 10 5 15, क्या टोटल सब माइनस ही है, -15 है ना ये, क्योंकि सारा माइनस ही है। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे -15 है, ये 10 है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करिएगा। तो मान लीजिए आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं अपना ट्रिक लगा रहा हूँ। 10 है, -15 है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, -5। तो बचा कितना, -5, और -5 बचा हुआ है, और ये क्या हो जाएगा 5, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो अब इसको जोड़िए, 12 8 20, 9 + 1 1 10, 12 8 20, 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। तो ये टोटल 30 आएगा वैल्यू। चलिए अब इसको लिख देते हैं, सपोज करिए सॉल्व करते हैं। तो 12 8 कितना 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 35। अब इन तीनों को आप सेपरेटली भी जोड़ सकते हैं, आप डायरेक्टली भी जोड़ सकते थे, जैसे मैं जोड़ा। तो 35 में से 15 गया कितना 20, और 20 + 10 कितना 30। तो ये आपका ग्रैंड टोटल कितना निकल गया 30। तो करेक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, 30 का होल स्क्वायर अपॉन n कितना है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल साइज या वैल्यूज़, मतलब कि जितना वैल्यू दिया हुआ है, इसे ए में कितना है 5, बी में कितना है 5, सी में कितना है 5, तो सबको जोड़िए, कितना है 15 ना टोटल। तो टोटल एन का संख्या कितना है 15, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, n = 15। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 60, 30 का स्क्वायर 900, आप 15 से जब कैलकुलेट करिएगा तो आपका 60 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या निकालना है, ये दोनों वैल्यू मिल गया, अब एसएससी निकालना है। तो अब हमें समेशन ए का होल स्क्वायर, समेशन बी का होल स्क्वायर, समेशन सी का होल स्क्वायर पहले निकालना होगा। क्या समेशन ए आपके पास है, समेशन बी आपके पास है, और समेशन सी आपके पास है, बिल्कुल है। सबका होल स्क्वायर निकाल दीजिए, 10 का स्क्वायर 100, 35 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से 15 का स्क्वायर 225, पॉजिटिव हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो फ्रेंड्स तीनों का वैल्यू मिल जाएगा अपॉन n1 कितना है 5 है, n2 भी कितना है 5 है, अपॉन n3 5 है, n1 n2 n3 समझ में आएगा क्या है 5 है। अब माइनस क्या कर देंगे 60 करेक्शन फैक्टर को। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 250। अब कैलकुलेटर यूज करना तो इतना आता है, नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। अब एसएसटी है, एसएसटी के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ ए स्क्वायर। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला समेशन ए का होल स्क्वायर, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इस सारे वैल्यूज़ को एक साथ जोड़िए, समेशन निकालिए, उसके बाद जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करिए, समझ रहे हैं ना। अब ये क्या कहता है, समेशन ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि हर एलिमेंट का स्क्वायर करिए, -5 का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, उसके बाद उसका समेशन निकालिए। ये हो गया आपका समेशन ए स्क्वायर, जिसमें आएगा आपका -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब समेशन ऑफ ए स्क्वायर इस तरीके से निकलेगा। सिमिलरली आप समेशन ऑफ ए स्क्वायर, समेशन ऑफ बी स्क्वायर, समेशन ऑफ सी स्क्वायर निकालिए और उसमें करेक्शन फैक्टर माइनस कर दीजिए, तो उसका वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा एसएसटी। तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 450। समझ में आया ना फ्रेंड्स कि कैसे निकालना है, तो एकदम ध्यान से रखिए, भूलना नहीं है ये सब चीज़। अब एसएससी क्या होता है, एसएससी निकालने के लिए एसएसटी माइनस एसएससी, तो एसएसटी क्या है 450, एसएससी क्या है 2, एसएससी क्या है 250, यानी वैल्यू कितना हो गया 200। कितना सिंपली निकल गया हमारा क्या एसएसई, तो एसएसई भी निकल गया। अब जो वैल्यू हमें डाटा के लिए चाहिए सारा वैल्यू हम क्या चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। अब आपको बस टेबल बनाना है और उसमें पुट कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं इतना टेबल वापस से तो नहीं बनाऊंगा, बस आपको ये पोर्शन लिख लेना है, ये पोर्शन लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन बस मैं लिख रहा हूँ टेबल में पूरा लिखना है, ये भी दिखाना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा फिर। तो फिर हमें बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, एसएससी आपका कितना है फ्रेंड्स, एसएससी हमारा कितना है 250, तो उसके जगह पे क्या लिख देंगे एसएससी की जगह पे 250। अब हमारा क्या निकला एसएससी कितना निकला है 200, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 200 पुट कर देंगे। और आपने एसएसटी भी कैलकुलेट कर लिया तो लिख दीजिए कितना हमारा एसएसटी आया था 450 आया था 450, तो हमने 450 लिख दिया, हमने ये तीनों वैल्यू लिख दिया। अब उसके बाद C-1 कॉलम -1 कॉलम 3 है, 3 - 1 2 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, चलिए लिख देते हैं शॉर्ट में लिख देते हैं, ये सम ऑफ स्क्वायर है, ये मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पूरे अच्छे से लिखना है, टेबल बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है C-1 2 हो गया, यहाँ पे CR-1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। कैसे होगा आपको पता चल गया, रॉ कितना है 5 है, 5 - 1 4 × 3 12, ठीक है। सिमिलरली आप CR-1 में निकाल लेंगे 3 × 5 15 - 1 ये आ जाएगा 14, लेकिन इसका जरूरत नहीं है इसलिए निकालते नहीं है, ये दोनों काम है। अब हमें क्या निकालना होता है फ्रेंड्स, अब यहाँ से वर्क हमारा चालू। MSc क्या कहता है, ये बाई ये SSC बाई ये, SSC आपका कितना है, SSC है 250 और ये आपका 2 है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। इसका जब वैल्यू सॉल्व करें तो फ्रेंड्स क्या आएगा हमारा 125 आ जाएगा, 250 का हाफ
ठीक है, 125 आ गया। अब उसके बाद MSE निकल गया ना, MSE के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, MSE, तो MSE निकाल लीजिए। MSE निकालने के लिए क्या करते हैं, वही सेम चीज़ 450 बाई 200 बाई 10 यहाँ पर निकलेगा। ये लास्ट वाला का आ गया ना, यहाँ पे एक लाइनिंग दीजिए। आपको अच्छे से बनाना है, मैं आपको ये अच्छे से समझा चुका हूँ, इसीलिए रफ बना रहा हूँ। तो MSE हमारा क्या हो जाएगा, 200 बाई 12 हो जाएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 16.67। फ्रेंड्स एकदम ध्यान से देखिए, टेबल अच्छे से बनाइएगा, मेन नंबर इसी भी मिलता है। ठीक है, ये आपका MSC भी निकल गया, MSC भी निकल गया। मेन जो हमें निकालना था वो हमारा क्या था, F कैलकुलेटेड, और F कैलकुलेटेड हमारा क्या होता है, MSC अपॉन MSE, मतलब ये दोनों जो वैल्यू है उसका रेशियो। तो MSC अपॉन MSE, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 7.498। MSC कितना है 125 बाई क्या करेंगे 125 अपॉन कितना 16.67। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7.498 आएगा। ये आपका क्या आ गया, F कैलकुलेटेड। फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपका F टेबुलेटेड कितना दिया हुआ था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 12 पे, F2 और 12 इतना पे आपका दिया हुआ है 3.89, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। ये आपका F टेबुलेटेड दिया हुआ है। आपका F कैलकुलेटेड कितना है 7.498, ये आपका 7 है, ये आपका 3 है। कौन बड़ा है, F कैलकुलेटेड। तो हम क्या कहेंगे कंक्लूजन पार्ट में क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, कि हमारा जो F कैलकुलेटेड है ग्रेटर है किससे, F टेबुलेटेड से। तो हमारा H0 क्या हो जाएगा, H0 इज रिजेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द 3 मीन्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि H0 क्या कहता है एनोवा में, एनोवा के हर केस में H0 यही होगा, ऑल मीन्स आर इक्वल, और H1 क्या होगा, ऑल मीन्स आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल मीन आर नॉट इक्वल, यही आपका निकल गया एनोवा। फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैंने आपको एनोवा अच्छे से पढ़ा दिया है, एनोवा का क्वेश्चन भी करा दिया, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आई होप कि आपके माइंड में आ गया हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एटलीस्ट 6 या फिर 10 मार्क्स में ज़रूर आएगा। तो यही आपका था एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो फ्रेंड्स ये इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।